अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द एआई सिस्टम। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर अपनी कोर्स आउटलाइन दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है आइडेंटिफाइंग द एआई सिस्टम एंड एआई ब्रांचेस। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एआई क्या होता है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या थे, इनफैक्ट इसका स्कोप भी हम लोगों ने देखा, पूरी डिटेल के साथ देखा था। तो आज हम देखेंगे आइडेंटिफाइंग द एआई सिस्टम्स और इसकी ब्रांचेस को। ठीक है, तो अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे आइडेंटिफाई द एआई सिस्टम क्या होता है। यानी एआई सिस्टम को आइडेंटिफाई करना, उसको शिनाख्त करना, उसको पहचानना, उसको अंडरस्टैंड करना। तो हम लोग एआई के डिफरेंट फीचर्स हैं, उसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करते हुए उसकी वर्किंग और कैपेबिलिटीज़ की बेस पर ही हम लोग एआई सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर एआई के कुछ इंडिकेटर्स हैं जो एआई की फ़ीचर्स, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, यहाँ तक कि उसकी वर्किंग और कैपेबिलिटीज़ को भी डिफ़ाइन करते हैं, जिसकी हेल्प से हम पहचान सकते हैं कि ये सिस्टम जो है ये एआई को ही आइडेंटिफाई कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास आता है डाटा एनालिसिस एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। जैसे उसके नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है और उसी डाटा के बेस पे हम लोगों ने डिसीजंस या प्रिडिक्शंस करनी होती हैं। उसके बाद अगर हम पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें यानी हम एआई सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने एक इमेज डाली है, अगर आप चैट जीपीटी के अगर बारे में देखें तो आप उसके अंदर आप कोई भी इमेज जो है वो डाल सकते हैं और उस इमेज के अकॉर्डिंग आपको अपना रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो अगर मैं कोई इमेज डालती हूँ या कोई टेक्स्ट डालती हूँ तो मुझे वो उसके अकॉर्डिंग ही पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके बताता है कि आपने जो पिक्चर डाली है, जो आपने टेक्स्ट फॉर्मेट दिया है, जो आपने न्यूमेरिकल डाटा डाला है, वो मुझे उसका कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ तक कि अगर हमने कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन भी करने हैं तो हम एआई के अंदर उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को डालते हैं तो वो हमें पूरा एज एक बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करके देता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड इंडिकेटर आ जाता है लर्निंग कैपेबिलिटीज़, जिसमें हमारे पास आता है मशीन लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी। जब हम मशीन की बात करते हैं तो मशीन में हम ज़्यादातर उसकी परफॉर्मेंस को ही देखते हैं। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हमारा जो एआई सिस्टम होता है वो ऐसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ करता है जिससे हमारी जो सिस्टम या हमारा जो डाटा होता है उसकी बेस पर ही हमारे मशीन्स की या हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है ओवर द टाइम इम्प्रूव होती है। ठीक है, अब मशीन लर्निंग का आप लोगों ने ध्यान मशीन से ही रखना है कि मशीन में हमेशा मशीन की परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि कितने टाइम में उसकी परफॉर्मेंस कितनी इम्प्रूव हुई है। तो एआई सिस्टम क्या करता है कि इसके ऊपर डिफरेंट एल्गोरिदम लगाता है, इनके साथ इंकॉर्पोरेट करता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ, जो कि टाइम बाय टाइम या ओवर टाइम जो होता है इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस एंड डिफरेंट डाटा की बेस पे। उसके बाद अगर हम अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं तो अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है अडेप्ट करना, किसी चीज़ को अपने अंदर, जिस चीज़ को हमने देखा है उस तरह का हमें खुद को इख्तियार कर लेना। यानी आप यहाँ पर एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि अब एक छोटा बच्चा है, अगर वो हमने उसको लिया है तो क्या करेगा कि जो क्वालिटीज़ होती हैं अपने पेरेंट्स की, वो उन पेरेंट्स को देख देख के अपने अंदर अडेप्ट कर लेता है। उसके अंदर हमें किसी किस्म की कोई भी प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह अगर हम एआई की बात करते हैं तो एआई में जो कंडीशन हम उसको देते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो खुद को चेंज कर लेता है। यानी अगर मैंने उसे टेक्स्ट दिया है तो वो ये तो नहीं सोचेगा, दोबारा से तो नहीं प्रोग्रामिंग करेगा कि मैं तो इमेज के लिए बनाऊँ अब मैं टेक्स्ट करूँ, बल्कि क्या होता है कि बगैर कंडीशन चेक किए, बगैर कोई भी एक्सप्लिसिट रिप्रोग्रामिंग के वो क्या करता है कि अपनी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अपने आप को अडेप्ट कर लेता है न्यू डाटा के अकॉर्डिंग। यानी अगर मैं चैट जीपीटी की बात करती हूँ तो अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं उसके अंदर इमेज डाल देती हूँ तो क्या होता है, मुझे फ़ौरन से वो उस इमेज के बारे में बताना शुरू कर देता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मैं वो कहेगा कि मुझे इस इमेज का टेक्स्ट ही दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि हम जो चीज़ उसको प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर लेता है, उसको किसी भी चीज़ को अलग से अडेप्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट थर्ड इंडिकेटर आता है ऑटोमेशन एंड इंटेलिजेंस। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि जो सेल्फ होती हैं, यानी सेल्फ ड्राइवन चीज़ें जो होती हैं, जो खुद से होती हैं। तो एआई सिस्टम कैन परफॉर्म द टास्क दैट वुड बी डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग फॉर ह्यूमंस टू ऑटोमेट। यानी इसका मतलब ये है कि जो काम इंसान इतनी आसानी से खुद से नहीं कर सकता है, एआई जो है वो काम विदाउट एनी डिफ़िकल्टी और बगैर किसी टाइम कंज्यूमिंग के वो काम आसानी से कर लेता है। ऑटोमेट का मतलब ही ये होता है कि खुद ब खुद काम करना, यानी ऑटोमेशन ऑफ द कम्प्लेक्स टास्क। जितने भी कम्प्लेक्स टास्क होते हैं चैट जीपीटी के अंदर डाल वो खुद ब खुद ही आप लोगों को एआई सिस्टम जो होता है वो खुद ब खुद ही उसको परफॉर्म करके दे देता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो एआई सिस्टम आर डिज़ाइन टू मेक द डिसीजंस और रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन डाटा एंड लर्न पैटर्न। जो पैटर्न या डाटा हम उसे प्रोवाइड करते हैं उसी की बेस पर ही हमें क्या करता है, हमें डिसीजंस बनाकर देता है।
उसके बाद हमारे पास 4 वाला इंडिकेटर है जो कि है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारी आउटपुट जनरेट करके देता है। जैसे टेक्स्ट एंड स्पीच प्रोसेसिंग है, अगर हमारे पास गूगल असिस्टेंट है, अब हमारे पास वहाँ पर एक माइक बना होता है, उस माइक के अंदर मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो हमारा AI को ही आइडेंटिफाई कर रहा होता है, उसके अंदर मैं अपनी नेचुरल लैंग्वेज में ही बोल रही होती हूँ, लेकिन क्या होता है कि वो मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में उसमें अलग से डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है और उसके अकॉर्डिंग मुझे सर्चिंग करके देता है। इसी तरह से कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। अब कुछ कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं, यानी कि जैसे मैंने अगर गूगल के अंदर कोई चीज़ डाली है तो क्या होगा कि गूगल अब समझ जाएगा कि मुझे यही चीज़ जो है इसी को ही अंडरस्टैंड करवाना है, अगले को मुझे इसी के अकॉर्डिंग ही उसको डाटा देना है, तो ये चीज़ हमारी जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आ जाती है। उसके बाद 5 वाला इंडिकेटर है जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब AI जो है हमें पता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बेसिक पर्पज़ जो AI का होता है वो यही होता है कि प्रॉब्लम्स को, जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म करता है, डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम्स को परफॉर्म करता है और हमें कंप्यूटेशनल पावर भी देता है। यहाँ तक कि डिफरेंट किस्म की अगर हमारी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है, हमारे कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम ChatGPT या कोई भी AI सिस्टम ले लें, अगर हम उससे उसका सोल्यूशन लें तो वो हमें उसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने विंडो करनी है और मुझे विंडो करनी नहीं आ रही बिकॉज आई एम द न्यू विंडो इंस्टॉलर, मैं अभी न्यूली करना चाह रही हूँ, तो क्या होगा, मैं ChatGPT या कोई भी AI सिस्टम है उससे मैं स्टेप पूछूंगी, मुझे स्टेप बाय स्टेप बता देगा। ये भी बताएगा कि आपने कीबोर्ड से सबसे पहले क्या प्रेस करना है, क्या आप लोगों को करना है, ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आती है इंटरेक्टिविटी। अब AI के साथ हम लोग इंटरेक्ट भी हो रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल इंसानों जैसा ही रिस्पॉन्स कर रहा होता है। इंटरेक्टिविटी इस लिहाज से कि अगर आप लोग किसी ह्यूमन से कोई भी मशवरा नहीं लेना चाहते हैं, आप ये जानते हैं कि मतलब अगर मैं इससे कोई एडवाइस लूँगी तो मेरे लिए कोई ना कोई नुकसान का बायस हो जाएगा या मेरी चीज़ें जो है लीक हो जाएंगी, मेरी एडवाइसेस को लीक कर देगा, तो अब क्या करते हैं कि आप AI सिस्टम से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं और वो उस आइडियाज़ के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस देता है, ठीक है। AI कभी भी आपको ज़्यादा बुरी एडवाइसेस नहीं देता है। उसके बाद है यूज़ ऑफ द न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स की हम लोगों ने बात की थी कि न्यूरल नेटवर्क्स ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जो बिल्कुल ह्यूमन लाइक ब्रेन्स होते हैं ना, उसकी तरह काम करते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक इमेज भी दिखाई थी कि उसके अंदर इनपुट्स होते हैं, आउटपुट लेयर्स होती हैं, हिडन लेयर्स होती हैं, तो ये हमारे न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर ही आता है, जिसमें हमारी सबसे पहले डीप लर्निंग आती है। क्योंकि जब न्यूरल की बात करते हैं तो ये ब्रेन के न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो न्यूरॉन्स ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारी डीपली हार्ड चीज़ जो है हम लोग वहाँ पर थिंकिंग करते हैं हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू। तो AI सिस्टम जो होता है डीप लर्निंग टेक्निक्स को यूज़ करता है, जिसमें हमारा न्यूरल नेटवर्क्स आ जाता है विद द मल्टीपल नेटवर्क्स लेयर फॉर द कम्प्लेक्स टास्क, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारी आउटलाइन का, वो है AI ब्रांचेस। अगर आप लोग AI ब्रांचेस को अलग से याद नहीं करना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ये जो आप लोगों ने अभी इंडिकेटर्स याद किए हैं, ये कोई कंपोनेंट्स किए हैं, तो इनको आपस में ही मिक्स करके आप AI की ब्रांचेस जो है वो बना सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने मशीन लर्निंग बात की, तो यहाँ पे AI ब्रांचेस में मशीन लर्निंग के बारे में हमने पहले कंपोनेंट्स के अंदर भी इसी चीज़ को बात की थी, स्कोप के अंदर भी इन्हीं मशीन लर्निंग की बात की थी कि AI की ये ब्रांचेस भी हैं, स्कोप भी है और कंपोनेंट भी है मशीन लर्निंग के अंदर। तो इसमें हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग आती है, अनसुपरवाइज लर्निंग आती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग आती है, क्योंकि मशीन लर्निंग एक अलग से टॉपिक है, तो इसको हम लोग इसकी वीडियो के अंदर ही कवर करेंगे। अदरवाइज ब्रांचेस में, स्कोप में आपको सिर्फ इसका इतना ही याद रखना होता है, ठीक है। उसके बाद अभी हमने न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग के बारे में डिस्कस किया, तो ये भी हमारी AI के ब्रांचेस में ही आ जाता है। देन हमारे पास जो है थर्ड वाला नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब वही वाला डाटा जो है इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर विजन की बात करते हैं, तो कंप्यूटर विजन में यही है कि देखो इमेज क्लासिफिकेशन, हम डिफरेंट किस्म की इमेजेस अपनी AI को देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो हमें डिफरेंट कैटेगराइज उसको डिफाइन करके हमें दे देता है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जैसे अगर मैंने एक इमेज दी है और मैं चाहती हूँ कि इस इमेज के अंदर एक टेबल है, टेबल के नीचे बॉल है और वो बॉल एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं AI को बोलूँ कि तुम मुझे बॉल दिखाओ कि इस पूरी इमेज में कहाँ है, तो वो पक्का आप लोगों को दिखाएगा कि जो बॉल है वो टेबल के नीचे है, ठीक है। इसी तरह से इमेज सेगमेंटेशन है, डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर हम लोग इमेज को डिवाइड कर देते हैं। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन है, जैसे हम लोग अपने पासवर्ड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम अपना फेस सामने लाते हैं, तो वो हमारे फेस को रिकॉग्नाइज करके हमारे पासवर्ड को ओपन कर सकते हैं अगर हमने वो चीज़ें अप्लाई की हुई है। उसके बाद हमारे रोबोटिक्स में हमारी AI जो है वो यूज़ हो रही है। अब रोबोटिक्स की सलाह से कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे आप इंसानों की जगह पे, वहाँ पे भी इंसानों की जगह पे रोबोट्स काम कर रहे हैं, यानी
हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो काम टास्क वगैरह हैं वो सारे के सारे रोबोट्स ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद डिफरेंट किस्म के सर्विसेज ओरिएंटेड टास्क हैं वो भी हमारे रोबोट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो क्लाइंट से यानी कि डिफरेंट कस्टमर्स आते हैं, वहाँ तक उन तक सारी की सारी सर्विसेज प्रोड्यूस करने से लेके उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करने तक का काम भी हमारे रोबोट्स ही कर रहे होते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल ऐसी व्हीकल्स होती हैं जो सेल्फ ड्राइवन होती हैं, यानी इंसान नहीं चलाता बल्कि उसको एआई सिस्टम ही चला रहा होता है। और ये बात हमने पहले भी डिस्कस की कि जो चाइना और जापान वगैरह है, इन तरह की कंट्रीज़ जहाँ पे जो हमारे जो आईटी है या एआई मशीन लर्निंग है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है, वहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ जो हैं आ चुकी हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, अपनी लोकेशन सेट करते हैं, वो हमें हमारी लोकेशन पे खुद ब खुद ले जाता है और वो ऐसे ऐसे रास्ते चूज़ करता है जो हमारे लिए बहुत इजी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट सिस्टम आ जाते हैं जिसमें नॉलेज बेस्ड इंटरफेस इंजन, यूज़र इंटरफेस, जिसको आने वाली वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग ये सारे टॉपिक जो हैं इसके अंदर ही आ रहे हैं। तो नॉलेज बेस में क्या है कि कलेक्शन ऑफ द डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज एंड रूल्स, किसी स्पेसिफिक डोमेन के बारे में या उसके कलेक्शंस के बारे में हमें कोई ना कोई नॉलेज या रूल्स का पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे इंटरफेस इंजन आ जाते हैं, ये अप्लाई रूल्स टू ड्रॉ द कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने के लिए हम रूल्स को अप्लाई करते हैं। यूज़र इंटरफेस आ जाते हैं जो एनेबल करते हैं यूज़र इंटरेक्शन को सिस्टम के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास यूज़र इंटरफेस यूआई के बारे में ही है, जो अब एआई हमें अच्छे से जो है यूआई बना कर देता है हमारे लिए। उसके बाद हमारे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग आ जाती है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को उस स्पेसिफिक डोमेन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस फ्राफला स्ट्रक्चर्स के दरमियान में क्या क्या रिलेशनशिप हैं, डोमेन्स आपस में कैसे कनेक्ट हैं, इन सब के बारे में। ठीक है, उसके बाद सिमेंटिक नेटवर्क्स आते हैं जो कि ग्राफिकली स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। लॉजिकल बेस्ड रीजनिंग आती है जिसमें हम लोग डिफरेंट लॉजिकल रूल्स, अब लॉजिकल रूल्स की अगर बात करते हैं हम लोग सिस्टम के अंदर, तो इसमें डिफरेंट लॉजिक्स आ जाते हैं, जैसे गेट्स आ जाते हैं, जैसे एंड गेट्स आते हैं, नॉट गेट्स आते हैं। तो ये गेट्स जो होते हैं हम लोग बेसिकली लॉजिकल बेस्ड रीजनिंग के अंदर ही पढ़ते हैं। और यहाँ तक कि हमारी जो स्टैट हम लोगों ने पढ़ी है प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर, तो वो वाली सारी की सारी स्टैट भी हमारी इसी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग वाले टॉपिक के अंदर ही कवर होती है, जिसको आने वाली वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसका गोल क्या होता है कि ये बिल्कुल ही इंसानों की तरह हो जाता है, यानी ऐसे इंसानों से भी बढ़कर जनरल इंटेलिजेंस आ जाती है, यानी जो चीज़ें इंसान नहीं कर पाता है वो भी चीज़ें हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर रहा होता है। यहाँ तक कि हमारी जो प्राइवेसी है उसको भी इंश्योर करता है, हमारी सेफ्टी के लिए हमें डिफरेंट किस्म की जो है वो प्रिवेंशन जो रूल्स होते हैं वो डिफ़ाइन करता है कि आप लोग इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप सेफ हो सकते हैं। और एथिक्स का मतलब क्या होता है, प्राइवेसी हो सकती है, यूज़र प्राइवेसी भी हमें ये प्रोवाइड करता है हमारा एआई सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे एआई सिस्टम के प्रॉब्लम्स क्या हैं और कैसे इनको सॉल्व करेंगे। अगर मैं आप लोग के सामने अपनी आउटलाइन ओपन करूं तो यहाँ पे है अब नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम एड्रेस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम अपनी सर्चिंग टेक्निक्स को स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें।